हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमिन। ह्यूमन बीइंग में जो बच्चे का सेक्स है कि वेदर वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो कैसे डिटरमिन पता करते हैं या पता होता है। Inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. Fertilized egg के अंदर, जिसे हम लोग जायगोट भी बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन होती है जो ये डिटरमिन करती है कि बच्चे का सेक्स क्या होने वाला है। This instruction is present in the thread-like structure called chromosome in the fertilized egg. ये इंस्ट्रक्शन धागे जैसे स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती है जिसे क्रोमोसोम बोलते हैं और वो फर्टिलाइज एग में होता है। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। All human beings have 23 pair of chromosome in the nuclei of their cells. सेल्स के न्यूक्लियस में सभी ह्यूमन बीइंग के पास क्रोमोसोम के 23 पेयर्स होते हैं और वी कैन से टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। 2 chromosomes out of these are the sex chromosome named X and Y. 46 में से 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जिनका नाम एक्स एंड वाई रखा गया है। अ फीमेल हैज 2 क्रोमोसोम X क्रोमोसोम while male has 1 X and 1 Y क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम टोटल है, जिनमें से 44 नॉर्मल क्रोमोसोम और 2 आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ये 2 क्रोमोसोम अगर हम लोग मेल की बात करें तो एक एक्स होता है और एक वाई होता है, और फीमेल में बात करें तो दोनों ही एक्स होते हैं। The gametes, egg and sperm have only one set of chromosome. जो गैमेट्स बनते हैं जिसमें मेल में स्पर्म हो गया और फीमेल में एग हो गया, उनके पास क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही सेट होता है। The unfertilized egg always has one X chromosome. फीमेल में जो एग होता है जो फर्टिलाइज नहीं हुआ, उसके पास हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही रहेगा, क्योंकि एक्स एक्स 2 सेट है क्रोमोसोम के, तो इनमें से कोई भी सेट बने हमेशा एग के पास एक्स ही रहने वाला है। बट स्पर्म आर ऑफ 2 काइंड्स, लेकिन जो स्पर्म होते हैं उनमें 2 काइंड्स के क्रोमोसोम होते हैं। वन काइंड हैज एन एक्स क्रोमोसोम, उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम हो सकता है, एंड अदर काइंड हैज अ वाई क्रोमोसोम। तो वाई जो स्पर्म है वो 2 टाइप का हो गया, एक स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरा टाइप का स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो मेल का गैमेट है स्पर्म, उसमें या तो एक्स हो सकता है या फिर वाई क्रोमोसोम हो सकता है। When sperm containing X chromosome fertilizes the egg, अब ये मेल का हमारे पास है XY और फीमेल का है XX। फीमेल में एग और मेल में स्पर्म। अब मेल में या तो X होगा या Y होगा, लेकिन फीमेल में हमेशा X ही रहने वाला है। तो जब स्पर्म के पास कहता है एक्स क्रोमोसोम होता है और वो एग के क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज होता है, जाइगोट वुड हैव 2 एक्स क्रोमोसोम। तो जाइगोट यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर बनेगा डबल एक्स, उसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम हो गए और उससे जो है फीमेल चाइल्ड यानी कि गर्ल चाइल्ड का बोर्न यानी कि पैदा होता है। If the sperm contributes a Y chromosome to the egg, लेकिन अगर स्पर्म ने Y क्रोमोसोम दिया, अगर स्पर्म ने X की जगह पर Y क्रोमोसोम दिया और वो फीमेल के X के साथ फर्टिलाइज होता है, क्योंकि फीमेल की एग के पास तो हमेशा X ही होने वाला है,
द जाइगोट वुड डेवलप इनटू मेल चाइल्ड, तो XY होने की वजह से जो चाइल्ड होगा इट विल बी मेल, यानी कि बॉय होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेल पे डिपेंड करता है कि जो बच्चा पैदा होएगा वो मेल होएगा या फीमेल होएगा, क्योंकि फीमेल के पास तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होता है। तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक, जो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।